जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हुए हैं जी टैक्सला, और टैक्सला जो है एक हिस्टोरिकल जगह है और मेरे साथ मेरे भांजे हैं हमाद साहब, हमारे टूर गाइड हैं आज। तो सनसेट से पहले पहले हमने सोचा कि आपको टूर कराया जाए इस शहर का, जो कि उस वक्त भी मॉडर्न था और हमने इसको रूइंस में तब्दील कर दिया। ये हमारे जो है वो है अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ हम ये करते हैं अनफॉर्चुनेटली। और मैं अभी इनको किस्सा बता रहा था कि ग्रीस में एक पत्थर के ऊपर शदीद गर्मी थी, तो एक्रोपोलिस जब हम पार्थेनॉन पहुँचे, जिनको हिस्ट्री से शौक है पार्थेनॉन का, उनको पता होगा कि जी एक इंतहाई सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला और तस्वीरें खींचे वहाँ पे जाती हैं। वहाँ एक पत्थर पे बैठा तो मुझे उन्होंने जुर्माने करने की धमकी दे दी है जी। मार्केट प्लेस है, शॉप्स आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से इसके जो है डिज़ाइन किया हुआ है। इस सुपर मॉल था ये जी, और ये ओल्डेस्ट ट्री है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री और स्टिल जिसका हमने अभी तक तो आप देख रहे हैं। वाह, नाज़रीन, हम आज जिस शहर में मौजूद हैं ये अपने ज़माने में आलीशान शहर कहलाया जाता था और तहजीब व तमद्दुन के लिहाज से, अपने मॉडर्न आर्किटेक्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर था। तारीख़ हमें बताती है कि 600 कबल मसीह में इस शहर का जिक्र है और 326 कबल मसीह में अलेक्जेंडर इस शहर में आया और 5 दिन का यहाँ पे उसने पड़ाव किया। मुहक्किकीन के मुताबिक 13 अरब 80 करोड़ साल से ये कायनात जो है वो तख्लीक में है और ज़मीन की उम्र जो है वो 4.5 अरब के करीब है। और मैं इस तरह की जगहों पे जब आता हूँ तो सोच में पड़ जाता हूँ कि इंसान जो है कब से इस रूए ज़मीन पे खुदा की और अपनी ज़िंदगी की इस जस्तजू में जो है वो लगा हुआ है, और इसी तरह आने वाले ज़माने में हम भी नहीं रहेंगे और इसी तरह की रूइंस जो हैं हमारी वो बाकी दुनिया देखती रहेगी। तो जिस तरह टैक्सला के मेमारों ने ये एंशंट खूबसूरत हमारे लिए हिस्ट्री छोड़ी, इसी तरह हमें भी कोई पॉजिटिव चीज़ छोड़नी चाहिए। यहाँ पे इनका मंदिर था, वर्शिप प्लेस थी, तो जो इनके रीजन के हिसाब से था इनका बेसिकली। ये हाल देख ले कि बोर्ड भी गायब हो चुके हैं जो लगाए गए। आप अंदाज़ा करें कि गाइडलाइन के लिए बोर्ड लगाए ना तो इधर कोई स्टाफ नज़र आ रहा है आपको, जो गाइड्स भी हैं बेचारे वो भी पुअर। एक अंकल अभी बुढ़े से हमें कह रहे थे जी गाइड चाहिए, वो भी बेचारे अपनी मजदूरी करने के लिए आते होंगे। अदरवाइज ये जगह गोरों में ज़्यादा फेमस है, हम तो इसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते ना। नाजरीन, कहा जाता है कि ये शहर 3 दफ़ा तबाह हुआ और 3 दफ़ा दोबारा आबाद हुआ और ये तीसरी तह जो है ये दरियाफ्त हुई और 1500 साल ये शहर आबाद रहा। मेरा ख्याल है जी मैं कोई 10 साल के बाद, शायद उससे भी ज़्यादा अरसा हो गया होगा कि मैं इधर आया हूँ। ये है जी डबल हेडेड ईगल स्टूपा। इस मंदिर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे जो है डबल हेडेड ईगल को पूजने वाले लोग थे और बुद्ध मत, यूनानी और हिंदुओं के अलावा और मज़ाहिब के लोग भी इस शहर में आबाद थे।
और शुरू में जो है वो मेन बाज़ार था और उसके पीछे जो है वो लोगों के घर थे और सबसे आखिर में शहर के बादशाह का महल था। साथ ही मुशीरों और वज़रा के घर मौजूद थे जो कि पहाड़ी के नीचे अब हैं और इस वक्त जो है उस पर मज़ीद काम किया जा रहा है, लेकिन मुझे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया गया कि फ़िलहाल फंड्स की मौजूदगी ना होने की वजह से ये काम जो है वो रुके हुए हैं। और जी टैक्साशिला को घूमते घूमते एक्सप्लोर करते हुए हमारी मुलाकात हुई इन खूबसूरत बच्चों से। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। वो ले स्कूल दो बोले न जे हालांकि तास स्कूल न जे जे कम क्लास के द्वयम क्लास के न पढ़ाई मड़ी दे खो खदे कना खो खदे ओदा सला कट कोई बीजो दा सरा युवादा का द्वीदी द्रे बीजो दी सपे कोई बीजो बन सकोई सपे कोई जान ले साथ खुशो कमने खाजान ले साथे बस ना चक मखना आची हाँ तो चरता नहीं रहा उससे चरता नहीं खस्ती बाजार अंदर पसो बने कशल जरा बचो सरे दो ओ तेरी दा होटे ग्रांड ना ना आगा दा खुरी अच्छा गुड यार सुनुम दे जीशान उस्ता बचू शाहजेब गुड बच्चे सबक वाई खा सबक डेर खशेई हां ठीक शो कना स्टूपा वो भी परेशान हो गए, वो पठान किधर से आ गया, वो भी जीन्स में। हाँ वो भी जीन्स में। हाँ ये कौन से वाला पठान है? या ये जी एक और स्टूपा है और इस स्टूपे का असल जो पीस है वो बेचारा नीचे पड़ा हुआ है। अलमिया है ये हमारे इस मुल्क का कि इधर से हम कितना रेवेन्यू बना सकते हैं, लेकिन हम रेवेन्यू नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? हमें लगता है मुर्गी और अंडों से ज़्यादा रेवेन्यू। ओए तू पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है मेरे व्लॉग में। एक व्लॉग जो होता है ना वो गैर सियासी होता है बेटा। कोड़ दे चढ़ता दे गंगू के होते गांगू है गांगू गांगू की गांगू आगे लहर आ रही है और जहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है मामू। हाँ एंशियंट स्टडीज और ये आर्किटेक्ट और आर्कोलॉजी जिस क्या कहते हैं मामू उसको एंशियंट जो भी है आर्कियोलॉजी इसके ऊपर आगे यूनिवर्सिटी बन रही है। ओके गांगू में गांगू एक गांव है ओके बेसिकली यहाँ का। इस तरह की तारीख़ी मकामात पे आके मुझे इस बात का एहसास होता है कि ये शान बान, ये आलीशान घर, ये पैसे, ये सब कुछ इसी जहां में रह जाना है और हमारे साथ कुछ भी नहीं जाना। तो हमें इस तरह के इलाक़ों में आने के बाद अपनी ज़िंदगी पे, अपने अमाल पे सोच विचार ज़रूर करनी चाहिए। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि हमारा मुल्क जो है वो कुदरती हुस्न से और हर किस्म की तारीख़ी और सकाफ़ती लिहाज से इंतहाई ज़रख़ेज़ है, मगर हमारा अलमिया ये है कि कहीं भी आप चले जाएं तो आपको ना तो वीडियो बनाने की इजाज़त है, ना आपको जो है फ़ोटोग्राफ़ी की इजाज़त है। ये भी हमने स्पेशल परमिशन ले के यहाँ पे वीडियो बनाई। अब टूरिज़म कैसे बढ़ेगी अगर इस तरह की वीडियोस आगे नहीं जाएंगे? लोगों को पता नहीं होगा कि पाकिस्तान इस तरह की खूबसूरत और हिस्टोरिकल जगहों से माला माल है। बुद्ध मत के जो लोग हैं उनको तो इस आइडिया है, लेकिन बाकी लोगों का जो यहाँ आना चाहते हैं, अब आप देखें कि हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं और ये 1.5 घंटे की ड्राइव पे है और हम हार्डली विज़िट करते हैं, तो इस पे भी ज़रा सा गौर करना चाहिए हमें। Jain temple. Jain temple. Taxila was famous center of Jainism in the ancient times. Many centuries and ritual objects dating to this तो यह है जी जैन टेम्पल। stretching towards its entire frontage on main. जैन स्तूपा। चलो जी मगरिब की नमाज। स्तूपा को आग के लिए साफ कर लेते हैं। शायद किसी ने इतना बॉदर ना किया हो, लेकिन हम ही कर लेते हैं।
ये जी हम देखें सफाइयाँ भी करते रहते हैं साथ। तो ये जी 3 स्टेप सिटी थी, जो कि भाई ने हमें बताया कि इसके नीचे भी 2 स्टेप्स इस सिटी के हैं। वाह, ये जी इसका 2 मज़ीद लेवल हैं, वो सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से आप आते हैं। ये जो आपको ब्लैक निशानात नज़र आ रहे हैं, ये इसके लेवल्स हैं जी। ये जी 2nd लेवल एंड द 3rd। इस वक्त हम 3rd लेवल पे हैं, जो कि बल्कि ग्राउंड लेवल का है। और ये पीपल का दरख्त जो है पता नहीं कितना पुराना होगा। और थोड़ी सी आवाज़ आपको मेरी अजीब-ओ-गरीब नज़र आ रही होगी, बिकॉज यू नो ये हाइट मार्क की, बिकॉज मैंने मास्क लगाया हुआ, हम SOP फॉलो कर रहे हैं। और ये जी मार्क है, लेवल दिस इज द लोएस्ट Second लेवल, level और 2nd लेवल एंड द 3rd लेवल। हिस्ट्री, रिच हिस्ट्री है जी हमारे पाकिस्तान में। भांजे ने भी आज पहली दफ़ा देखा, हालांकि ये बड़ा टैक्सला में हुआ है, लेकिन थैंक्स टू हिज मामू। 20 रुपए का टिकट है नाज़रीन। 20 रुपए में आप 1st BC और कहाँ का टूर कर लेते हैं। लोग लाखों रुपए लगा के जाते हैं जी। फोर्टिफिकेशन वॉल है जी ये। .5 kilometers in length and thickness from 15 to 21 feet. वाह, 21 to 15 feet थिकनेस। और 5.5 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ थी। ये इसकी हिस्ट्री है जी, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और ये है जी वो वॉल। स्टोन कार्विंग आप अगर नाज़रीन चेक करें तो इवन इन पहाड़ जो आपको नज़र आएगी इन दीवारों में, तो आप चेक करें, जितने भी बुद्ध मज़हब को मानने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सेक्रेट जगह है। और ये बुशेस से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितना यहाँ का ख्याल रखा जाता है। और आर्कियोलॉजी वाले जो हैं वो कितने एक्टिव हमारे लोग हैं। तो आर्कियोलॉजी के जो भी डिपार्टमेंट वाले देख रहे हैं और जिनको शौक़ है, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा थोड़ा सा इस पे भी नज़र करम कर लें। We can make good revenue out of it if we only focus a little bit. It is very unfortunate to see all these wild bushes in this priceless place. और हम गए जनाब जब ग्रीस में भांजे, तो उधर वाईफाई भी फ्री था। ये एंशिएंट प्लेसेस पे कैन यू इमेजिन। और यहाँ पे आप आफ्टर सनलाइट नहीं जा सकते क्योंकि लाइट्स भी नहीं लगी, स्ट्रीट लाइट्स। बिकॉज नहीं, वैसे टिकट वाज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक, इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव टिकट। पता नहीं 25 यूरो का था कि कितने का था, एंड इट वाज अ ह्यूज क्यू एज वेल, बट द वाईफाई वाज फ्री। ठीक, हाँ, सो एटलीस्ट आई केम ऑनलाइन लाइव ऑन माई पेजेस, और बहुत सारे लोगों को मैंने एक्रोपोलिस जो है वो लाइव दिखाया था, बल्कि बहुत सारी जगह जहाँ मैं गया। यहाँ आप कर नहीं सकते वहाँ। यहाँ हाँ। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है कि आप मगरब के बाद इस जगह को देख सकें। तो बिल्कुल। बाकी फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छा, वो जो है कैसल है जो पहाड़ पे नज़र आ रहा है, पहाड़ पे है, लेकिन चूँकि अभी एक तो इधर बाबवाई लगी हुई है सामने, प्लस अंधेरा भी होने लगा है, तो हमें वापस आने में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो हम ये पंगा नहीं लेते। मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन टू एंटर
दिस एरिया, अगर आप ये बाहर के मुल्क में किसी एंशंट उसमें अगर आप फिर रहे हो और ऊपर नीचे बैठना और तस्वीरें खींचना इस तरह तो करते हैं यहाँ पे, सोच ही नहीं सकते आप। ये आप देख कर यहाँ पे लोग आके पिकनिक मनाते हैं जी, आग जलाते हैं। और एक मेरी जो हमेशा से रिक्वेस्ट होती है कि भाई जब आप आते हैं तो लिटरिंग ना किया करें। देखें यहाँ पे भी डस्टबिन मौजूद है, डस्टबिन नहीं है अपने साथ एक शॉपर ले आए भाई, तो शॉपर में डाल के अपना ट्रैश वापस लेके जाना कितना टाइम लगता है इसमें, या कितनी एनर्जी लगती है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम दोस्तों से, जब भी आप कहीं भी जाएं, एंशंट होना ज़रूरी नहीं है उसके लिए। ये मुल्क हमारा मुल्क है, इसको अगर हम साफ़ नहीं रखेंगे तो भाई किसी और ने तो आके इस मुल्क की तरक्की में आपका साथ नहीं देना है। तो हमारा मुल्क है, इस मुल्क का ख्याल रखें, इसके कदर करें और इस तरह की चीज़ों की कदर करें जो इस मुल्क को कुदरती तौर पे अल्लाह ने अता की है, जिससे हम रेवेन्यू कमा सकते हैं और मज़ीद जो है इसको हम बेहतर बना सकते हैं। तो ये टैक्सला के अंदर ही है, विद इन लाइक जब आप जीटी रोड से इट्स लाइक 10 मिनट्स की भी ड्राइव नहीं है टैक्सला कैंट के लिए। जब आप मुड़ते हैं तो वहाँ से इट्स अबाउट लाइक 10 to 15 मिनट्स ड्राइव। यूईटी टैक्सला के बिल्कुल सामने जो है 100 मीटर भी नहीं है, आप आते हैं, पार्किंग है अच्छी और सारा ये आप आधे घंटे 45 मिनट में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जिनको इत्तेफाक नहीं हुआ आने का उनके लिए ये वीडियो है, और जो आ चुके हैं वो देख लें कि जी अभी जब आप लास्ट टाइम आए होंगे, जिस तरह मैं 10 साल पहले आया था, मेरे पास फ़ोटोशूट पड़ा हुआ है इसका, मैं उसकी तस्वीरें भी कोशिश करूँगा कि इस व्लॉग में डाल दूँ। तब ये बहुत खूबसूरत और क्लियर था। मेरे ख्याल है 10 साल तो हो गए होंगे उसको, मोर देन दैट और मोर और लेस। समथिंग फॉग बहुत आ रही है मेरी शीशों पे, क्योंकि हम SOP फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ 2 बंदे इस पूरे इलाके में SOP फॉलो करते हुए हम आए हैं। बहरहाल सो आई होप आप लोगों ने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं भी पसंद आया तो अखलाकन कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू नो आप ही के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।